तो लास्ट टाइम हमने लिस्ट को एज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप पढ़ा था, देखा था क्या प्रॉपर्टीज होती हैं लिस्ट की, कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं जो हम इस डेटा टाइप पर परफॉर्म कर सकते हैं। और हमने इम्प्लीमेंटेशन को देखा था लिस्ट यूजिंग अरेज। दो तरह की इम्प्लीमेंटेशन थी, एक नाइव इम्प्लीमेंटेशन या डायरेक्ट मैपिंग के लिस्ट का एक एलिमेंट अरे के एक इंडेक्स पे हम स्टोर कर रहे थे, उसके कुछ प्रॉब्लम्स थे, एंड देन वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट लिस्ट यूजिंग अरेज इन द सेंस के चेनिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे हम बीच में। सो एक अरे की जगह मल्टीपल अरेज यूज हो रही थी, एक में डेटा था और एक अरे जो है वो चेनिंग के लिए यूज होती थी। ठीक है, उस टॉपिक में कोई अगर क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। ओके, so if you don't have any questions, so we will today start with ये जो दो ग्रे आइटम्स हैं ये हम कर चुके हैं। So today we are going to start with linked list. So linked list किसे कहते हैं? It's a pointer based implementation of list. So बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है लिंक लिस्ट का, कि लिंक लिस्ट इज जो होती है वो नोड्स से मिलके बनती है, और एक नोड के दो पार्ट्स होते हैं, एक डेटा पार्ट होता है और एक नेक्स्ट पार्ट जिसे कहते हैं। so, नेक्स्ट पार्ट क्या होता है? नेक्स्ट में पॉइंटर होता है टू द नेक्स्ट नोड, और देन नेक्स्ट नोड में डेटा होता है और पॉइंटर होता है टू द नेक्स्ट नोड, उससे नेक्स्ट नोड में डेटा एंड पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। और जो लास्ट नोड होती है किसी भी लिंक लिस्ट की, उसका जो नेक्स्ट का पॉइंटर होता है वो क्या होता है? नल होता है, यानी कि इट इज नॉट पॉइंटिंग टू एनी अदर नोड। और ये फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इज एक्चुअली एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड इन द लिंक लिस्ट। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि हमें इन लिंक लिस्ट को एक्सेस करने के लिए स्टार्टिंग नोड का हमें एड्रेस स्टोर करना है। अगर हमारे पास कोई एड्रेस नहीं होगा तो वी विल नॉट बी एबल टू, क्योंकि स्टार्टिंग नोड का एड्रेस होना चाहिए, स्टार्टिंग नोड का एड्रेस होगा तो देन वी कैन गो टू द सब्सिक्वेंट नोड्स। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग नोड के अंदर नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा एंड सो ऑन। बट स्टार्टिंग नोड का अगर एड्रेस हमारा मिसप्लेस हो गया, सो वी विल नॉट बी एबल टू एक्सेस द लिंक लिस्ट एनी मोर। आपको मैंने जब हमारा फंडामेंटल्स का चैप्टर था, सो इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि न्यू से जो हम न्यू से जो एलोकेशन होती है या मेमोरी जो एलोकेट करते हैं, तो हमारे पास उसका एड्रेस होता है जिसको हमें स्टोर करना होता है, उसका कोई वेरिएबल नेम नहीं होता। सो सेम गोस हियर कि जो आप लिंक लिस्ट को की नोड को मेमोरी एलोकेट करें, उसका एड्रेस आएगा जो कि आपको फर्स्ट या हेड, वट एवर यू कॉल दिस वेरिएबल, यूजुअली हम लोग हेड यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ फर्स्ट, उसमें हमने उस एड्रेस को स्टोर करना होगा। और फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होगा, सो हम किसी भी नोड के पास या किसी भी नोड तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट नोड का एड्रेस है, वहां से नेक्स्ट नोड का एड्रेस एंड सो ऑन। एनी क्वेश्चन? ओके, सो इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन, सो सबसे पहले दो क्लास, ऑफ कोर्स हमें दो क्लासेस चाहिए होंगी। एक क्लास क्या होगी? जो कि नोड की होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि नोड के अंदर दो चीजें हैं, एक डेटा और नेक्स्ट का पॉइंटर। तो इस क्लास में क्या होगा? दो ही चीजें होंगी, एक डेटा, डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, डबल, इंटीजर, कोई कस्टम डेटा, एंड पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ पॉइंटर, तो इसकी टाइप क्या होनी चाहिए? नोड स्टैटिस्क। और क्यों इसकी टाइप नोड स्टैटिस्क होनी चाहिए? क्योंकि इट्स अ पॉइंटर टू द नोड नेक्स्ट नोड। सो नेक्स्ट नोड क्या है? वो भी नोड ही है। सो आपको पता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पॉइंटर की टाइप हम प्रॉपरली डिफाइन करें। फॉर एग्जांपल ये इंटीजर नहीं हो सकता, ये डबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने किसका एड्रेस रखना है? हमने नोड का एड्रेस रखना है, तो इट्स अ पॉइंटर टू अ नोड। ठीक है, ये चीज क्लियर है? हम यस यहाँ पे सर। क्लास की जगह स्ट्रक्चर को भी यूज कर सकते थे। क्लास को यूज करने का फायदा क्या होता है कि अगर आपने टेम्पलेटाइज करना है, यानी कि फॉर एग्जांपल आप स्पेसिफाई नहीं करना चाहते डबल, इट कैन बी टी, वेयर टी, जब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आप स्पेसिफाई कर देंगे टी इंटीजर भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं, एनी कस्टम टाइप। प्लस अगर आप कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर राइट करना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर क्लास इज गुड। लेकिन अगर आप सिर्फ इस फॉर्म में रखना चाहते हैं कि इसमें सिर्फ दो डेटा टाइप्स हों, एक डबल हो और एक नोड पॉइंटर हो, सो आप क्लास की जगह इसको स्ट्रक्चर के तौर पर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है क्यों स्ट्रक्चर हमने यूज करना है और क्यों हम क्लास यूज करेंगे?
यस सर क्लियर है। सो ये जो क्लास है ये सिर्फ और सिर्फ एक नोड को, इस नोड को आइडेंटिफाई कर रही है। So it's not actually linked list still. It's just क्लास जो कि नोड का बता रही है कि नोड में डेटा है और पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड है। हमें अलग से लिस्ट की एक क्लास बनानी पड़ेगी और उस लिस्ट की क्लास में क्या होगा, ऑफ कोर्स पॉइंटर टू द फर्स्ट नोड। आप इसको हेड भी कह सकते हैं, इसको फर्स्ट भी कह सकते हैं। इस एग्जांपल में इसका नाम फर्स्ट था, ये मैंने पिक्चर कहीं से कॉपी की थी। लेकिन टिपिकली जो कोड में खुद यहाँ पर मैंने लिखा होगा स्लाइड्स में, उसमें हम इसको हेड कहेंगे। ठीक है, ये क्यों रखना है मैंने अगेन आपको बहुत डिटेल में बताया अभी थोड़ी देर पहले कि फर्स्ट नोड का एड्रेस आपको कहीं ना कहीं स्टोर करना है, एंड दिस इज दिस एड्रेस जो कि आप स्टोर करें किस वेरिएबल में, हेड। और ये ऑफ कोर्स प्राइवेट वेरिएबल है, आपकी लिंक, आपकी लिस्ट की जो क्लास है उसका इंटरनल है। इसके अलावा ऑफ कोर्स लिस्ट की क्लास में आपके कंस्ट्रक्टर्स होंगे, डिस्ट्रक्टर्स होंगे। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, हेड को नल कर देगा। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर जब जब ये लिस्ट का क्लास बनेगी तो कोई भी एलिमेंट उसमें नहीं होगा, कोई भी आइटम उसमें नहीं होगी, सो कोई भी नोड नहीं होगी, सो इसलिए हेड इज इक्वल टू नल। और डिस्ट्रक्टर में क्या करेंगे कि वंस लिस्ट की क्लास का ऑब्जेक्ट हम डिलीट कर रहे हैं तो जितनी भी नोड्स बनी हुई हैं उन सबको डिलीट करना है। सो वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस फंक्शन लेटर। इसके अलावा हमारा एक फंक्शन होगा इज एम्प्टी का, जो ये बताएगा कि लिंक लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं है। और ऑफ कोर्स अगर हेड नल है इसका मतलब क्या है कि लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। इस फुल का हमें कोई फंक्शन नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारी पॉइंटर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन है। सो यू कैन हैव एज मैनी नोड्स इन लिंक लिस्ट एज यू लाइक, और उसमें सिर्फ एक ही वो रिक्वायरमेंट होती है कि ओवरफ्लो ना हो जाए आपकी हीप। इंसर्ट नोड क्या करेगा कि हम इसको वो वैल्यू या आइटम बताएंगे जो हमने इंसर्ट करना है, और इंडेक्स बताएंगे कि किस इंडेक्स के ऊपर हमने इंसर्शन करनी है, शुरू में करनी है, मिडल में किसी जगह पर करनी है, एंड में करनी है। और ये इंसर्ट करके अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो हमें उस नोड का पॉइंटर रिटर्न करेगा जहां पर हमने ये वैल्यू, जिस नोड में ये वैल्यू डाली है, डबल की जो वैल्यू है। और अगर इंसर्शन नहीं हो सकती फॉर वट एवर रीजन, सो इट विल रिटर्न नल। फाइंड नोड क्या करेगा, अगेन हम इसको एलिमेंट बताएंगे जो हमने सर्च करनी है, और ये हमें रिटर्न करेगा उस एलिमेंट का इंडेक्स के लिंक लिस्ट के अंदर वो एलिमेंट कौन से इंडेक्स पर पड़ी हुई है, और -1 अगर वो एलिमेंट हमें नहीं मिली। डिलीट नोट, अगेन हम इसको नोट देंगे, आइटम देंगे, और ये क्या करेगा कि उस वो आइटम जिस जगह पड़ी हुई है उस नोड को डिलीट कर देगा, लिंक लिस्ट की सारी लिंकिंग को रीस्टैब्लिश करेगा या लिंकिंग को एडजस्ट करेगा, और रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा जिस इंडेक्स से उस नोड को डिलीट किया, या -1 अगर नोड मिली ही नहीं। एंड फाइनली डिस्प्ले लिस्ट, ये क्या करेगा कि हेड से स्टार्ट होगा और 1 बाय 1 लिंक लिस्ट में जितनी भी एलिमेंट्स पड़ी हैं उन सबको डिस्प्ले करेगा। एनी क्वेश्चन सो फॉर? ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि हम इन सारे फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करेंगे रेस्ट ऑफ डिस्कशन में, हमारी आज जो होगी और नेक्स्ट टाइम जो होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। ओके, सो ये वही फंक्शन है, उनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, आप इसको देख लीजिएगा। इज एम्प्टी, वेदर लिस्ट इज एम्प्टी और नॉट। इंसर्ट नोड, अगेन मैंने जैसे कहा था कि न्यू नोड एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, और पोजीशन क्या है, इधर इंडेक्स है, दिस इज एक्चुअली द पोजीशन। फाइंड नोड, फाइंड अ नोड विद अ गिवन वैल्यू, और रिटर्न क्या करता है, उस नोड का इंडेक्स जहां पर वो है। डिलीट नोड, डिलीट अ नोड विद अ गिवन वैल्यू। डिस्प्ले नोड क्या करता है, सारी नोड्स जो लिस्ट में होती हैं उनको डिस्प्ले कर देता है। So now we will first start from is empty का, तो हमने फंक्शन ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया। इट्स अ वेरी सिंपल फंक्शन जो क्या करता है कि रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। अगर हेड नल है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज एम्प्टी रिटर्न, फॉल्स रिटर्न करेगा। So पहला फंक्शन जो हम इंप्लीमेंट करेंगे वो क्या है, इंसर्शन का है। अगेन हमने इसको इंडेक्स दिया, किस जगह पर इंसर्ट करना है और कौन सी वैल्यू हमने इंसर्ट करनी है। हम एज्यूम करें कि इंडेक्स इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1 टिल जो भी उसकी वैल्यू है। उसकी रीजन क्या है, इंडेक्स हम जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट करें, क्योंकि इफ यू रिमेंबर जब हमने अरेज को पढ़ा था तो मैंने आपको वहां पर जस्टिफिकेशन दी थी और रीजन बताई थी कि अरे के इंडेक्सेस क्यों जीरो से स्टार्ट होते हैं। क्योंकि उससे जो आपका एड्रेस ट्रांसलेशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है।
यहाँ पर ऐसा जैसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो हमारी पहली नोड है वो इंडेक्स 1 है, जो दूसरी नोड है वो इंडेक्स 2 एंड सो ऑन। ठीक है जी उसामा? ओके यस सर, ठीक है। ठीक है। सो क्या क्या करेगा, इंसर्ट अ नोड विद अ गिवन डेटा वैल्यू x और किस इंडेक्स पर, जो इंडेक्स स्पेसिफाई किया जाएगा। सक्सेस होगी तो जो इंसर्टेड नोड है उसका एड्रेस रिटर्न हो जाएगा, अगर अनसक्सेसफुल हुआ तो क्या रिटर्न होगा, नल होगा। किन किन केसेस में ये फंक्शन अनसक्सेसफुल हो सकता है, अगर हमने इंडेक्स लेस देन 0 दे दिया, ठीक है, या इवन इन केस के इस केस के अंदर हम 0 भी, डिपेंड करता है आपने कैसे वो किया हुआ है, क्योंकि इंडेक्स अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है, सो अगर 0 भी दिया है तो भी फेल हो जाना चाहिए। और ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ लिस्ट, कि लिस्ट में टोटल 3 एलिमेंट्स हैं और वो इंसर्ट करना चाहता है 10th इंडेक्स के ऊपर, तो क्योंकि एलिमेंट्स ही 3 हैं तो या तो वो फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स पे इंसर्ट कर सकता है, फोर्थ इंडेक्स पे इंसर्ट कर सकता है, लेकिन वो 10th इंडेक्स पे इंसर्ट नहीं कर सकता क्योंकि लिस्ट इतनी बड़ी है ही नहीं। ठीक है, इन दो केसेस के अंदर फेल हो जाएगा। स्टेप्स क्या होंगे इंसर्ट करने के? नंबर 1, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वो एलिमेंट को लोकेट करना पड़ेगा लिंक लिस्ट में जो इंडेक्स की पोजीशन के ऊपर है। अगर इंडेक्स नंबर 2 पर इंसर्ट करना है, 3 पर करना है, तो आप पहले उसे एलिमेंट पर, और उस एलिमेंट के बाद में इंसर्शन होगी। सो फॉर एग्जांपल ये मेरी 2 नोड्स हैं, लेट्स अज्यूम कि ये मेरी लिंक लिस्ट है। सो अगर मैं ये कहता हूं कि इंडेक्स 2 पर, सो दिस इज इंडेक्स 1, दिस इज 2, सो जो नई नोड इंसर्ट होगी वो 2 के बाद होगी। ओके, सो मुझे पहले ये इंडेक्स की एलिमेंट और उसके बाद मुझे ये लिंक लिस्ट में इसको ऐड करना है, ये वाला पॉइंटर रिमूव हो जाएगा और जो भी वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले आपने वो एलिमेंट को लोकेट करना है जो इंडेक्स नंबर उस पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर है। उसके बाद आपने नई नोड के लिए न्यू मेमोरी एलोकेट करनी है, जैसे ये वाली मेमोरी है। उसके बाद क्या करना है कि न्यू नोड जो है वो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करे, उसके नेक्स्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस आ जाए ये वाला, और जो उसकी प्रीवियस नोड है इंडेक्स 2 वाली उसके अंदर न्यू नोड का एड्रेस आ जाए उसके नेक्स्ट के अंदर। सो इस तरह की बात करनी है। सो लेट्स हैव एन एग्जांपल। सो 3 केसेस बनते हैं, लेट्स स्टार्ट दोज 3 केसेस। नंबर 1, इंसर्ट आफ्टर द लास्ट एलिमेंट, ये वी वांट टू इंसर्ट नोड जो कि A2 के बाद इंसर्ट होगी। तो आप पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक नई नोड को क्रिएट करेंगे। सो आपकी यहाँ पर एक नई नोड क्रिएट हो जाएगी और न्यू नोड रिटर्न क्या करेगा, एड्रेस रिटर्न करेगा। हम एड्रेस कहाँ पर स्टोर करें, लास्ट के नेक्स्ट में। इसका मतलब है कि यहाँ पर नल की जगह इसका एड्रेस आ गया। अगेन टू रिकैप, आपकी नोड की क्लास के अंदर 2 मेंबर्स हैं, एक डेटा है और एक नेक्स्ट का पॉइंटर है। यहाँ पर हम यही काम कर रहे हैं कि नई नोड बनी, ठीक है, उसका एड्रेस रिटर्न हुआ और एड्रेस हमने कहां पर स्टोर किया, लास्ट के नेक्स्ट। सो दिस इज एक्चुअली नेक्स्ट पार्ट, दिस इज डेटा पार्ट। उसके बाद हमने क्या करना है, अब लास्ट इज इक्वल टू लास्ट डॉट नेक्स्ट, कि ये जो पॉइंटर है ये अभी इसको पॉइंट कर रहा है। सो जब मैं कहूंगा लास्ट इज इक्वल टू लास्ट डॉट नेक्स्ट, तो ये जो एड्रेस है नेक्स्ट में जो एड्रेस है लास्ट उसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। सो लास्ट इज गोइंग टू पॉइंट हियर। ठीक है, उसके बाद लास्ट डॉट डेटा इज इक्वल टू एक्स, हमने इसमें डेटा डाल दिया एक्स, एंड लास्ट के नेक्स्ट को हमने क्या कर दिया, नल कर दिया। तो दिस इज एक्चुअली नल। ठीक है, समझ आई? एनी क्वेश्चन? सो ये वो वाला केस हम हैंडल कर रहे हैं जिसमें लास्ट में हमने एक एलिमेंट को ऐड करना है। ऑफ कोर्स ये जो मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले आपने लोकेट करना है उस एलिमेंट को जो उस इंडेक्स पर है, उसके बाद ऐड करना है। तो यहाँ पर हम एज्यूम करें कि आपने लोकेट कर लिया और जो लास्ट है, ये जो आपका वेरिएबल है या पॉइंटर है, ये उस नोड को पॉइंट कर रहा है जो कि जिसके बाद आपने इंसर्शन करनी है। सो लास्ट इज पॉइंटिंग टू A2। सो आपकी जो इंसर्शन है A2 के बाद है। सो अगेन क्या हो रहा है इसके अंदर,
इसमें ये हो रहा है कि यू आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू नोड, आपको न्यू नोड मिल गई, मेमोरी मिल गई उसका एड्रेस आप किस में स्टोर कर रहे हैं, लास्ट डॉट नेक्स्ट। सो अब ये इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया इसने। उसके बाद आपने लास्ट को मूव किया, लास्ट इज इक्वल टू लास्ट डॉट नेक्स्ट, यानी कि इस नेक्स्ट वाले वेरिएबल में जो एड्रेस है लास्ट, आप उसको पॉइंट करना शुरू कर दिए। तो ये रिमूव होगी लिंकिंग। लास्ट डॉट डेटा, इसमें हमने डेटा डाल दिया x, और लास्ट डॉट नेक्स्ट में जो इसका नेक्स्ट है वेरिएबल, उसमें हमने क्या चीज कर दी, नल डाल दिया। ठीक, नाउ एक और केस है इंसर्शन एट द मिडल, कि कोई भी नोड है ऑर्बिट्ररी A1, इसके बाद आपने नई नोड को ऐड करना है। ठीक है, सो पहले क्या केस था, इंसर्शन एट द एंड के लिंक लिस्ट, समाउ जो इंडेक्स उसने स्पेसिफाई किया है लिंक लिस्ट के कि लास्ट नोड के बाद नई नोड ऐड हो रही है। अब जो केस है वो क्या है, इंसर्शन एट द मिडल, कि एक कोई नोड है A1, उसको कौन सा पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, करंट, इसके बाद एक नई नोड ऐड हो रही है। ठीक है, सो अगेन सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट की। सो न्यू नोड हमने हमें एक हीप पर मेमोरी एलोकेट करके उसका रिटर्न एड्रेस किया, और वो एड्रेस हम किस में स्टोर कर रहे हैं, टेम्प में कर रहे हैं। सो हमने एलोकेट कर दी नई मेमोरी। उसके बाद क्या हुआ, और ये लोकेट वाला स्टेप जैसे मैंने आपको कहा था कि ये स्टेप चाहिए, लेकिन हम अभी इसलिए इसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं कि हम वो तीन केसेस देखना चाह रहे हैं कि इंसर्शन इन द बिगनिंग, एट द एंड और इन द मिडल, और लोकेट हम इस फंक्शनैलिटी को बाद में देखेंगे। एनीवे हमने मेमोरी एलोकेट कर दी, उसका एड्रेस किस में आ गया, टेम्प में आ गया। अब हमने क्या किया कि डेटा हमने डाल दिया, डेटा जो भी था टेम्प डॉट डेटा एक्स में डाल दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब हमने लिंकिंग स्टैब्लिश करनी है। सो एक्चुअली करंट को किसे पॉइंट करना चाहिए, टेम्प को, और टेम्प को किसे पॉइंट करना चाहिए, A2 को। सो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि टेम्प के नेक्स्ट में क्या चीज आनी चाहिए, जो अभी करंट के नेक्स्ट में, करंट के नेक्स्ट में ये नेक्स्ट है, किसका एड्रेस पड़ा हुआ है, A2 का पड़ा हुआ है, और ये किसके नेक्स्ट में एक्चुअली आना चाहिए, टेम्प के नेक्स्ट में आना चाहिए। सो टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, तो होगा ये कि ये वाला जो एड्रेस है ये इधर कॉपी हो जाएगा, और ये भी A2 को पॉइंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये पॉइंट करना शुरू हो गया। और अब ये जो करंट है, ये A1 वाली नोड है, इसको किसे पॉइंट करना चाहिए, टेम्प को करना चाहिए। सो A1 का क्योंकि नेक्स्ट नोड क्या है, टेम्प है, या X वाला जो नोड है, अभी दोनों A2 को पॉइंट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि करंट डॉट नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट में जो है किसका एड्रेस आ जाए, टेम्प का। सो इसका एड्रेस आ जाएगा, और ये चीज क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज ब्रेक होगी। सो आपकी लिंक लिस्ट स्टैब्लिश होगी। ए नोड से A1 जाएंगे, A1 से X जाएंगे, X से A2 जाएंगे। एनी क्वेश्चन सो फॉर? सर हमने मिडल जो है वो कैसे कैलकुलेट किया? मैंने आपको वही बताया कि वो एक लोकेट, आपको पहले वो वाला इंडेक्स करना होता है, क्योंकि इसका प्रोटोटाइप क्या है, इस फंक्शन का प्रोटोटाइप ये है ना कि आप उसको इंडेक्स स्पेसिफाई करते हैं और वैल्यू जो आपने इंसर्ट करनी है, तो पहले आप उस इंडेक्स पर जाते हैं, यही हमने स्टेप्स राइट। किए थे ना, पहले आप उस एलिमेंट पर जाते हैं जो उस इंडेक्स पर है, और उसके बाद आपने इंसर्शन करनी है, राइट। तो ये वाला जो राइट। स्टेप है ना, लोकेट एलिमेंट एट द इंडेक्स पोजीशन, ये अभी हमने इसको एड्रेस नहीं किया। हम राइट। 2, 3 और 4 इन स्टेप देख रहे हैं कि लेट्स अज्यूम जिस नोड के बाद में आपने इंसर्शन करनी है वो लास्ट नोड है, लेट्स अज्यूम राइट। वो वाली नोड जो है वो मिडल वाली नोड है, ये वाली नोड है, इसके बाद इंसर्शन करनी है। ठीक है, और लास्ट केस क्या है, वो ये है कि इन द मिडल, इन द बिगनिंग, वो केस मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन ये दो केसेस आपको समझ आ गए। यस सर। एनी अदर क्वेश्चंस? एक और केस है, वो क्या है, इंसर्शन इन द बिगनिंग। सो लेट्स अज्यूम ये आपकी लिंक लिस्ट है,
लास्ट नोड इज पॉइंटिंग टू नल। इसमें कोई भी डेटा पड़ा हुआ है, इसमें लेट्स से 5 पड़ा हुआ है, इसमें 3 पड़ा हुआ है, इसमें 11 पड़ा हुआ है। अच्छा, आपको पता है कि हमारी लिस्ट की जो क्लास है उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वी हैव अ वेरिएबल विच इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। सो हेड किसको पॉइंट कर रहा होगा, इसको पॉइंट कर रहा एलिमेंट होगा, को। फर्स्ट नोड को, ठीक है। अच्छा, जब हमने मिडल एट द एंड या मिडल इन द बिगनिंग कहा था ना, तो हेड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं कोई नोट यहां पर इंसर्ट करूं या मैं कोई नोट यहां पर इंसर्ट करूं तो हेड चेंज नहीं होता, लेकिन जब मैं नोट बिगनिंग में इंसर्ट करूंगा तो हेड पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो व्हाट आई हैव टू डू अगेन, आई हैव टू क्रिएट अ न्यू नोड, उसमें मुझे डेटा को इंसर्ट करना है। मुझे ये करना है कि उस नोट को वो किसको पॉइंट करे, जहां पर हेड को पॉइंट, जहां पर हेड पॉइंट कर रहा है तो उसको यहां पर पॉइंट करना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स अज्यूम दिस नोड इज टेम्प। सो एक्चुअली मुझे टेम्प डॉट नेक्स्ट में किसको डालना है, हेड के एड्रेस को डालना है, यूं ही करना है ना, ताकि ये हेड को पॉइंट करे। और हेड को किसको पॉइंट करवा देना है, टेम्प को, क्योंकि अब हेड इसको नहीं पॉइंट कर सकता, ये पहली नोड नहीं रही है, पहली नोड एक्स रही है। सो आई हैव टू डू हेड इज इक्वल टू टेम्प। इज इक्वल टू टेम्प, ठीक है। ये वो केस है इंसर्शन इन द बिगनिंग वाला, हमारा जो थर्ड केस था। एक और केस भी है, व्हाट इफ हेड इज इक्वल टू नल, कि आपकी लिंक लिस्ट जो है वो अभी एम्प्टी है। सो उस केस में भी क्या होगा, उस केस में भी आप एक नई नोड बनाएंगे, उसके नेक्स्ट में जब आप हेड डालेंगे तो उसके नेक्स्ट में क्या चीज चली जाएगी, ऑटोमेटिकली नल। क्यों, हेड इज नल। और हेड इज इक्वल टू जब टेम्प करेंगे, सो हेड इज नाउ पॉइंटिंग टू दिस नोड। सो दो केसेस के अंदर हेड चेंज होगा, एक इंसर्शन इन द बिगनिंग एंड इंसर्शन इन द एम्प्टी लिंक लिस्ट, ठीक हो गया। सर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। ओके, इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन, सो इसका मतलब है पॉसिबल केसेस क्या हैं, 4 केसेस हैं। एम्प्टी लिस्ट है आपकी, इंसर्शन इन द फ्रंट का मतलब है बिगनिंग, इंसर्शन एट द बैक का मतलब है एंड, इंसर्शन इन द मिडल। पहले 2 केसेस के अंदर हेड इज गोइंग टू बी चेंज्ड, ठीक है। दूसरे 2 केसेस के अंदर हेड इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड। पहले 2 केसेस में हेड को चेंज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पहले केस में एम्प्टी लिस्ट है या फ्रंट में है, तो आप जो नोड डलेगी वो फर्स्ट नोड होगी, सो इसका मतलब है हेड इज गोइंग टू बी चेंज्ड। और तीसरे एंड चौथे केस के अंदर वो फर्स्ट नोड नहीं होगी, तो हेड इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड, ठीक है। ओके, नाउ ओवरऑल एल्गोरिथम कैसे लगेगा, कैसे चलेगा। अच्छा, इसके अंदर एक चीज देखें कि ये वाला जो पार्ट है ये लोकेट कर रहा है कि किस नोड के बाद आपने इंसर्शन करनी है, ये वाला पार्ट हमने अभी तक नहीं देखा। लेकिन ये वाले जो पार्ट हैं ये वो केसेस को हैंडल कर रहे हैं, केस 1 2 4 को हैंडल किया जा रहा है। ये हमने हैंडलिंग देख ली है, ये वाली हमने हैंडलिंग अभी नहीं देखी है। क्यों, क्योंकि इफ यू रिमेंबर के इंसर्शन में आपको इंडेक्स मिलता है और वैल्यू। सो सबसे पहले तो आपको उस नोड तक जाना है जो इस इंडेक्स पर है, इंसर्शन उसके बाद होगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आपका ये फंक्शन है, इसको हमने इंडेक्स प्रोवाइड किया, इसको हमने वैल्यू प्रोवाइड की। सबसे पहले क्या चेक होगा, इफ इंडेक्स इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या है कि अगर इंडेक्स -1 में आ रहा है, -2 -3, सो आप सिंपल रिटर्न नल कर दें, क्योंकि नेगेटिव साइड पर आपके इंडेक्सेस हो ही नहीं सकते, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि हाँ, अगर इंडेक्स 0 है, सो उसका मतलब क्या हम लेंगे कि आपने फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करना है, ठीक है।
इंडेक्स 0 और इंडेक्स 1 एंड सो ऑन आगे जाएगा। एनीवे, नाउ दिस इज योर टेम्परेरी वेरिएबल। आपकी जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या होगा? 1। मैंने आपको क्या कहा था कि हमने इंडेक्सेस कहां से शुरू किए हैं? 1 2 एंड सो ऑन। हमें 0 से स्टार्ट करने की कोई रीजन नहीं बनती है। सो हमने पहले एज्यूम कर लिया कि हमारा करंट इंडेक्स इज 1। हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल यूज किया जो कि उसी को पॉइंट कर रहा है जहां पर हेड पॉइंट कर रहा है। सो हेड भी इसी को पॉइंट कर रहा है और करंट नोड भी इसी को पॉइंट कर रहा है। हमने टेम्परेरी वेरिएबल क्यों यूज किया? क्योंकि टिपिकली इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि आप हेड के वेरिएबल या पॉइंटर को चेंज करें। क्यों? क्योंकि अगर हेड मूव हो गया, अगर गलती से हेड इसकी जगह यहां पर आ गया, इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया, सो इज देयर एनी वे कि हम फर्स्ट नोड को एक्सेस कर सकें? नो सर, ये तो नो, डैंगलिंग वो पॉइंट। फर्स्ट नोड को नहीं हम एक्सेस कर सकेंगे क्योंकि फर्स्ट नोड से सेकंड नोड पर हम जा सकते हैं, सेकंड नोड से फर्स्ट नोड पर हम नहीं जा सकते। ठीक है, सो करंट नोड हमने हेड को पॉइंट कर दी, करंट इंडेक्स जो है वो 1 हो गया। अब हमारी वाइल की लूप है और ये वाइल की लूप क्या कर रही है? जब तक हम इस पर्टिकुलर इंडेक्स पर नहीं पहुंच जाते या हम एंड ऑफ लिस्ट में नहीं पहुंच जाते, ये वाइल की लूप चलेगी। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि कोई बंदा, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं और उसके बाद नल है इस एग्जांपल में। कोई बंदा यहाँ पे इंडेक्स 10 स्पेसिफाई कर सकता है ना? उस केस के अंदर तो हम इंसर्शन नहीं कर सकते क्योंकि इंडेक्स आप यहाँ तो इंडेक्स 2 के बाद इंसर्ट कर सकते हैं या इंडेक्स 1 के बाद इंसर्ट कर सकते हैं या इसको शुरू में इंसर्ट कर सकते हैं। यही 3 केसेस कर सकते हैं ना। सो अगर किसी ने इंडेक्स 10 स्पेसिफाई किया तो एक्चुअली उस केस में एरर आना चाहिए। सो 2 चेक्स हैं, एक ये जो ये मेक श्योर करता है कि आप तब तक इस फाइल की लूप को करें जब तक आप उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर नहीं जाते, और एक ये जो ये स्पेसिफाई कर रहा होता है कि हम एंड ऑफ लिस्ट में ना पहुंच जाए। इंडेक्स 10 हो तो उस केस के अंदर हम ऑफ कोर्स एंड ऑफ लिस्ट में पहुंच जाएंगे इंडेक्स 10 आने से पहले पहले। सो 2 हमारी एक्सप्रेशंस हैं, दोनों ट्रू होंगी तो वाइल की लूप चलेगी, अदरवाइज वाइल की लूप नहीं चलेगी। सो हम क्या कर रहे हैं? सिंपल और सिंपल कि अगर इंडेक्स इज स्टिल ग्रेटर देन करंट इंडेक्स, तो हम करंट नोड को इज इक्वल टू करंट नोड डॉट नेक्स्ट, यानी कि इसके नेक्स्ट में जो नोड है हमने इसको यहाँ पे पॉइंट कर दिया और करंट इंडेक्स को प्लस प्लस कर दिया। अब करंट इंडेक्स 2 हो गया। लेट्स अज्यूम हमने इंडेक्स भी 2 स्पेसिफाई किया हुआ था। सो अब वाइल की लूप चलेगी, करंट नोड इज स्टिल अ वैलिड नोड, ये नल नहीं है, और इंडेक्स इज ग्रेटर देन करंट इंडेक्स, ये फॉल्स हो गया क्योंकि इंडेक्स भी 2 है और करंट इंडेक्स भी 2 है। तो ये वाइल की लूप ब्रेक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम अब उस नोड को पॉइंट कर रहे हैं जिसके बाद हमने नई नोड को इंसर्ट करना है। ठीक है, सो इन जर्नल वाइल लूप तब तक चलती है जब तक हम उस पर्टिकुलर नोड पर नहीं पहुंच जाते जो उस इंडेक्स पर है, या हम एंड ऑफ लिस्ट पर नहीं पहुंच जाते। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं एंड ऑफ लिस्ट वाली। लेट्स अज्यूम हमने इंडेक्स स्पेसिफाई किया 10, एंड करंट भी अभी उसी को पॉइंट कर रहा है जहां पर हेडर पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को। ठीक है, सो करंट नोड इज स्टिल अ वैलिड नोड, इंडेक्स इज 10 और करंट इंडेक्स इज 1, सो इंडेक्स इज ग्रेटर देन। सो हम क्या करेंगे? करंट नोड इज इक्वल टू करंट नोड डॉट नेक्स्ट। सो ये चीज खत्म हो जाएगी, वो उसके नेक्स्ट में पॉइंट करना शुरू कर देगा, इधर पॉइंट करेगा। इंडेक्स प्लस प्लस किया तो अब इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? 1 की जगह इसकी वैल्यू 2 होगी। दोबारा वाइल की लूप चलेगी, करंट नोड इज स्टिल अ वैलिड नोड एंड इंडेक्स इज 10, करंट इंडेक्स इज 2, सो स्टिल ये वाइल की लूप की दोनों एक्सप्रेशंस ट्रू हैं। अब आप क्या करेंगे? करंट नोड को दोबारा करंट नोड डॉट नेक्स्ट कर देंगे। तो इसके नेक्स्ट में नल पड़ा हुआ है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट नोड अब इसको पॉइंट नहीं कर रही है बल्कि रादर इसको पॉइंट कर रही है, नल को। और करंट इंडेक्स को हमने प्लस प्लस कर दिया तो करंट इंडेक्स इज नाउ 3। दोबारा वाइल की लूप हुई, अब करंट नोड ये क्या वैलिड है? नो, करंट नोड इज नल, सो वाइल की लूप यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी। आप इस स्टेटमेंट में चले जाएंगे क्योंकि करंट की नोड अब किसको पॉइंट कर रही है? नल को पॉइंट कर रही है। ऑल्दो ये स्टेटमेंट अभी भी वैलिड है, इंडेक्स इज 10, करंट इंडेक्स इज 3, तो इंडेक्स इज ग्रेटर देन करंट इंडेक्स, लेकिन क्योंकि ये इनवैलिड है, करंट
नोड इज नाउ पॉइंटिंग टू नल, तो वाइल की लूप ब्रेक हो गई। सो मैंने आपको दोनों केसेस बता दिए। एक केस के अंदर आपको इंडेक्स मिल गया, इसकी वजह से ब्रेक हुई। एक केस में आप एंड ऑफ लिंक लिस्ट पहुंच गए, इस कंडीशन की वजह से ब्रेक हुई है। ठीक है, क्लियर है? एनी क्वेश्चन? हाँ सर। ओके, अब क्योंकि वाइल की लूप ब्रेक होगी और दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ब्रेक होने की, या तो एंड ऑफ लिस्ट आ गया है या आप उस इंडेक्स पे पहुंच गए। तो इसलिए हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि वाइल की लूप किस वजह से ब्रेक हुई है। अगर इंडेक्स इज ग्रेटर देन 0 और करंट नोड नल है, इसका मतलब है कि किस वजह से ब्रेक हुई है, कि यू आर रीचिंग एंड ऑफ लिंक लिस्ट। इसी वजह से ना, करंट नोड नल होगी तो इसका मतलब है कि ये वाली जो कंडीशन थी, ये वाली जो कंडीशन थी, ये फॉल्स हो गई है, जिसकी वजह से ब्रेक हुई है। तो यहां पर हम सिंपल ये चेक कर रहे हैं कि इंडेक्स इज ग्रेटर देन 0। ये इंडेक्स इज ग्रेटर देन 0 का ना भी चेक लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर करंट नोड नल है, इसका मतलब है कि वाइल की लूप की ब्रेक करने की रीजन क्या है, कि वी रीच एंड ऑफ लिंक लिस्ट, सो इसलिए वी आर जस्ट गोइंग टू रिटर्न नल। अगर करंट नोड नल नहीं है, इसका मतलब है कि वाइल की लूप इसलिए ब्रेक हुई है कि हम किसी ऐसी नोड पर पहुंच गए हैं जो उस पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर है। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड अ न्यू नोड इन आवर लिंक लिस्ट। यहां तक क्लियर हो गया कि हम कैसे उस पर्टिकुलर नोड तक पहुंचते हैं जिसके आगे हमने इंसर्शन करनी है। क्लियर है? यस सर। यस सर, क्लियर। ठीक हो गया। नाउ सबसे पहले हमने एक नई नोड को क्रिएट किया, न्यू नोड किया, उसमें हमने डेटा डाल दिया x। इसका फायदा क्या हुआ कि हमारे पास एक नई नोड आ गई है, उसमें x आ गया, उसकी वैल्यू आ गई है, जो भी हमने ऊपर वैल्यू पास की थी वो हमने डाल दी है। अब हमने देखना है कौन सा केस है। ये केस है 1 एंड 2, जहां पर हम हेड को चेंज कर रहे हैं। ये केस है 3 एंड 4। 1 एंड 2 केस कब होंगे? जब इंडेक्स 0। क्यों? इसकी कोई मुझे रीजन बताएगा? क्योंकि देखें, कोई मुझे बताएगा क्वेश्चन क्या है आपका? इंडेक्स 1 एंड 2 केसेस की हमने कंडीशन लगाई है कि अगर इंडेक्स 0 है तो केस 1 और 2 होंगे, अदरवाइज केस 3 एंड 4 होंगे। उसकी रीजन क्या है? सर, बिकॉज वी हैव टू अपडेट द हेड। जी बिल्कुल। सो हमारी लिंक लिस्ट के इंडेक्सेस कहां से शुरू होते हैं? 1 2 वन। 3। अगर कोई इंडेक्स 1 स्पेसिफाई करता है तो इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर नोड के बाद नई नोड इंसर्ट होगी। ये हमारे सिमेंटिक्स है ना। ठीक है, अगर कोई इंडेक्स 2 स्पेसिफाई करता है तो इसका मतलब है कि इस नोड के बाद यहाँ पर नई नोड आएगी। अगर कोई 3 स्पेसिफाई करता है तो इसका मतलब है इसके बाद यहाँ पर एंड में एक नई नोड आएगी। व्हाट इफ किसी ने शुरू में कोई नोड डालनी है, तो उस केस में वो इंडेक्स क्या स्पेसिफाई करेगा? 0। तो यहां पर अगर 0 है, इसका मतलब है कि हमें पता है कि जो नई नोड आएगी वो लिंक लिस्ट के शुरू में है। क्लियर हो गया? यस इसीलिए सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब अगर इंडेक्स 0 है, इसका मतलब है कि हमें लिंक लिस्ट के शुरू में डेटा डालना है। हमने नई नोड भी बना दी है, बहुत सिंपल सा है। क्या होगा कि ये हमने नई नोड बनाई, ये एलोकेशन हुई, ये नई नोड की मेमोरी ये वाली। इसमें ऑफ कोर्स दो पार्ट्स थे, एक डेटा और एक न्यू नोड। डेटा इज x। अब हमने क्या करना है कि न्यू नोड इसको पॉइंट कर रहा है, ये वाला वेरिएबल जो है न्यू नोड को। न्यू नोड के नेक्स्ट में हमने क्या चीज डाल दी? जो हेड है। अगर हेड नल होगा तो इसके नेक्स्ट में नल आ गया। अगर हेड किसी वैलिड नोड को पॉइंट कर रहा है तो इसके नेक्स्ट में वैलिड नोड आ गई। और हेड को हमने किधर पॉइंट कर दिया? न्यू नोड को। तो ये वाली ब्रेकेज खत्म हो गई। अगर हेड नल को पॉइंट कर रहा होता तो इसके एंड में नल आ जाता। अगर हेड किसी नोड को पॉइंट कर रहा है तो इसके एंड में उस नोड का एड्रेस आ गया इसके नेक्स्ट में, और हेड इस न्यू नोड को पॉइंट करना शुरू हो गया। क्लियर हो गया ये चीज कि हमने दो लाइनों में केस 1 एंड 2 दोनों को एड्रेस कर दिया। क्योंकि यस अगर सर। हेड नल होगा तो उसके नेक्स्ट में ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? नल आ जाएगा। अगर हेड नल नहीं होगा तो वैलिड एड्रेस आ जाएगा, और हेड को हमने न्यू नोड को पॉइंट कर दिया। किसी को ये पॉइंट ना क्लियर हुआ हो? ओके, देन केस 3 एंड 4 ये कैसे हैंडल होंगे?
केस 3 एंड 4 हैंडल इस तरह होंगे। अगेन आपने न्यू नोड बनाई, इस केस में आपका इंडेक्स 0 नहीं है, कोई वैलिड इंडेक्स था, ठीक है। और करंट नोड किसको पॉइंट करिए, उस इंडेक्स को पॉइंट करिए। हमने इफ यू रिमेंबर हमने थोड़ी देर पहले ये जो किया था कि जब ये लूप ब्रेक होगी तो दो रीजंस होंगी, या तो एंड ऑफ लिस्ट पहुंच गए या करंट नोड एक वैलिड नोड को पॉइंट करिए जो उस इंडेक्स पर है। तो ये इफ की कंडीशन से हमें ये पता चल जाता है कि अगर एंड ऑफ लिस्ट पहुंच गए थे तो हम रिटर्न हो गए थे, अदरवाइज हम कंटिन्यू हमने किया था। सो केस 3 एंड 4 का मतलब ये है कि ये जो करंट नोड है ना, ये किसी वैलिड नोड को पॉइंट कर रही है जो उस पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर है। फॉर एग्जांपल ये अगर इंडेक्स है तो करंट नोड इसको पॉइंट कर रही है, ठीक है। सो हमने नई नोड किधर डालनी है, इसके बाद, करंट नोड के बाद। सो दिस इज योर करंट नोड। ये एक और एग्जांपल, ये आपकी न्यू नोड है, इसमें हमने x डाल दिया है। अब हमें क्या करना है कि न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, जो करंट के नेक्स्ट में। सो करंट के नेक्स्ट में अगर नल है एंड ऑफ, सो न्यू नोड के नेक्स्ट में नल आ जाएगा। अगर नल होगा तो इसके नेक्स्ट में ऑटोमेटिकली नल आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हम इसमें वही डाल रहे हैं जो करंट के नेक्स्ट में। अगर उसके नेक्स्ट में कोई वैलिड नोड है जैसे ये है, सो इसके केस में वो वैलिड नोड आ जाएगी। और करंट के नेक्स्ट में क्या आ जाना चाहिए, न्यू नोड आ जाना चाहिए। सो ऑटोमेटिकली ये लिंकिंग खत्म हो गई। अगर करंट के नेक्स्ट में ये लास्ट नोड होती, नेक्स्ट में नल होता तो नल आ जाता। अगर नेक्स्ट में नल नहीं है करंट के, कोई वैलिड नोड है, तो इसके नेक्स्ट में वैलिड नोड आ गई है। एंड करंट का अपना नेक्स्ट किसको पॉइंट करना शुरू हो गया, न्यू नोड को पॉइंट करना शुरू हो गया, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? सो अगेन फर्स्ट पार्ट क्या कर रहा है, लोकेट कर रहा है उस नोड को जिसके बाद इंसर्शन होनी है बेस्ड ऑन इंडेक्स्ड। दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, नई नोड को एलोकेट कर रहा है। तीसरा पार्ट क्या कर रहा है, इट इज यूज फॉर केस 1 एंड 2, जबकि आपने पहली नोड डालनी है लिंक लिस्ट की। और एल्स क्या कर रहा है, इट इज फॉर केस 3 एंड 4, जब आपने या तो मिडिल में कोई नोड डालनी है या एंड में कोई नोड डालनी है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन नहीं है? अब कोई क्वेश्चन ना होने की दो रीजंस हो सकती हैं, या तो आपको सब कुछ समझ आ रहा है या आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो जो आपके मेरी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग है आपकी स्किल सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोग्रामिंग की, सो मेरे ख्याल में आपको एफर्ट करने पड़ेंगे टू अंडरस्टैंड दिस कोड प्रॉपरली और इसको इम्प्लीमेंट करके। ये रनेबल कोड है, आप कॉपी पेस्ट करेंगे तब भी रन होगा। मे बी कहीं सेमी कॉलन वगैरह मिस हो तो एक अलग चीज है। सो बट आई वुड से कि इसको अंडरस्टैंड करें और इसको इम्प्लीमेंट करें फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। सो दैट्स द ओनली वे आप इसको लर्न कर सकते हैं। राइट सर। अच्छा, अब नेक्स्ट फंक्शन, हमने कौन सा फंक्शन इंप्लीमेंट कर दिया, हमने ये वाला फंक्शन इंप्लीमेंट कर लिया, इंसर्ट नोट वाला। सो इज एम्प्टी भी हो गया था, इंसर्ट नोट भी हो गया और ये कंस्ट्रक्टर भी हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन फाइंड नोट। सो गिवन अ वैल्यू, हम कैसे वो नोट फाइंड कर सकते हैं जहां पर वो वैल्यू प्लेस हुई भी है, ठीक है। सो फाइंड अ नोट विद अ गिवन वैल्यू। सो फाइंड नोट का फंक्शन कैसे चलता है, हमने इसको वैल्यू पास की, सर्च फॉर अ नोट विद अ गिवन वैल्यू, ठीक है। वो नोट जहां पर x प्लेस हुई भी है, अगर वो नोट फाउंड हो जाती है तो हमने उसका इंडेक्स या पोजीशन रिटर्न करना है। अगर वो फाउंड नहीं होती तो हम क्या रिटर्न करेंगे, 0 रिटर्न करेंगे, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट इट इज रिटर्निंग 0, जस्ट एज्यूमिंग के अगर वो नोट फाइंड नहीं हुई। फंक्शन का नाम है फाइंड नोट, एक वैल्यू ले रहे हैं। अच्छा, अब इसको कैसे करेंगे, ऑफ कोर्स हमारी जो लिंक लिस्ट होती है, ये वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगली लिंक लिस्ट, इसमें सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट का पॉइंटर है। सो टिपिकली दिस इज योर लिंक लिस्ट, और लास्ट नोड के नेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ है, नल पड़ा हुआ है। और हेड किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द हेड, और एक एक करके हम नोड्स को सर्च करेंगे।
अगर वैल्यू मिल गई तो हम उसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, अगर वैल्यू नहीं मिली तो हम नेक्स्ट नोड पर चले जाएंगे एंड वी कंटिन्यू टिल वी रीच नल। ठीक है। सो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हेड को खुद से मूव नहीं करना होता, क्योंकि अगर हेड मैंने मूव कर दिया तो फर्स्ट नोड का मैं हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट कर दूं, ये कर दूं, तो इससे नुकसान क्या होगा कि हेड अब इधर नहीं पॉइंट कर रहा होगा, हेड इधर पॉइंट करना शुरू कर देगा, तो ये नोड कभी भी एक्सेसिबल नहीं रहेगी। तो इसलिए आमतौर पर हेड को मूव नहीं करते, इसको मूव करते हैं, एक टेम्परेरी वेरिएबल को इक्वल टू हेड करते हैं, यानी कि अब करंट नोड भी हेड को पॉइंट करना शुरू हो गई है। इधर थोड़ा सा फेस कर दूं, इसकी अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, और हम करंट नोड को मूव करेंगे। करंट इंडेक्स हमने 1 है, ऑफ कोर्स पहली नोड का इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है। हमें क्यों करंट इंडेक्स चाहिए, क्योंकि एट द एंड हमने क्या रिटर्न करना है, उसका इंडेक्स या उसकी पोजीशन, वट एवर यू कॉल इट। तो पहली नोड का इंडेक्स ऑफ कोर्स 1 होता है। उसके बाद हमारी वाइल की लूप है। वाइल की लूप क्या कर रही है कि वाइल करंट नोड, या इन अदर वर्ड्स हम जब तक एंड ऑफ लिस्ट नहीं पहुंचते या हमें वो डेटा मिल नहीं जाता। अगेन दो कंडीशंस हैं, एंड ऑफ लिस्ट पहुंच गया, डेटा नहीं मिला, तब भी वाइल की लूप ब्रेक हो जाएगी, अगर डेटा मिल गया तब भी वाइल की लूप ब्रेक हो जाएगी। ठीक है। सो इस केस के अंदर लेट्स अज्यूम वी आर सर्चिंग फॉर एक्स, और एक्स यहां पर पड़ा है, यहां पर वाई पड़ा है, और यहां पर ए पड़ा है। क्या होगा, current index is 1, current node is a valid node, current dot data is not equal to x क्योंकि data is a, so हम क्या करेंगे, current is equal to current dot next। so current अब इधर पॉइंट नहीं कर रहा बल्कि इसके नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है इधर। दोबारा while की लूप चलेगी, still current node is a valid address, current node data is not equal to x क्यों, y पड़ा हुआ है, so while की लूप दोबारा चलेगी। current node तो हमने क्या किया, करंट नोड इज इक्वल टू करंट नोड डॉट नेक्स्ट, तो ये इसको पॉइंट नहीं कर रहा, अब ये किसको पॉइंट कर रहा है, उससे भी नेक्स्ट नोड को। और साथ साथ आप देखें हम करंट इंडेक्स को भी बढ़ाते जा रहे हैं, तो इस केस में करंट इंडेक्स अब क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। इस केस में 1 हुआ, उसके बाद यहाँ पर 2 हो गया था, और अब तीसरी दफा किया तो 3 हो गया। स्टिल करंट नोड इज अ वैलिड एड्रेस, करंट नोड डेटा इज नॉट इक्वल टू एक्स, ये फॉल्स हो गई, इट्स, तो वाइल की लूप ब्रेक होगी, आप यहाँ पर पहुंच जाओगे। अब वाइल की लूप दो कंडीशंस में ब्रेक हो रही है, यहाँ तो आप एंड ऑफ लिस्ट पहुंच गए, या आपको डेटा मिल गया, तो आपको यहाँ पर देखना है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से ब्रेक हुई है। सो अगर तो करंट नोड इज स्टिल अ वैलिड एड्रेस, इट्स नॉट इक्वल टू नल, तो इसका मतलब है कि वाइल की लूप इस कंडीशन की वजह से ब्रेक हुई है कि हमें डेटा मिल गया, सो हम करंट इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे। अगर करंट नोड नल है, इसका मतलब है वाइल की लूप इस वजह से ब्रेक हुई है कि वी रीच एंड ऑफ नोड, तो हम रिटर्न क्या करेंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, यस सर। ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझ आ गई है कि दो कंडीशंस जब हों तो इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होगी तो वाइल की लूप ब्रेक हो जाएगी। तो आपको ये फिर चेक करना होता है कि किस कंडीशन की वजह से ब्रेक हुई है, क्या वो इसकी वजह से ब्रेक हुई है या वो इसकी वजह से ब्रेक हुई है। सो अगर वो इस वजह से ब्रेक हुई है, वी रीच एंड ऑफ नोड, एंड ऑफ लिंक लिस्ट, तो अब आप तो ये फिर ट्रू नहीं होगा क्योंकि ये, और आप रिटर्न 0 करोगे। अगर वो इसकी वजह से ब्रेक हुई है तो ये ट्रू होगा क्योंकि एक वैलिड एड्रेस होगा, कोई भी हेक्साडेसिमल व्हाटएवर एफ या जो भी है, सो उस केस में आप करंट इंडेक्स को रिटर्न कर दो। एनी अदर क्वेश्चंस? नो सर, यहाँ तक क्लियर। ओके, सर कंडीशंस वाली बात दोबारा रिपीट कर सकते हैं? देखिए जब भी दो कंडीशंस होती हैं ना किसी भी वाइल की लूप में, ये हाँ कंडीशन क्या जी। डिपेक्ट कर रही है कि आप एंड ऑफ लिस्ट तो नहीं पहुंच गए। क्यों, मैं आपको एक रीजन, एक और एग्जांपल दे देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि लेट्स अज्यूम दिस इज आवर लिंक लिस्ट जिसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं एंड ये नल है। ठीक है, इसमें वाई पड़ी है और इसमें
जी पढ़ा। हमने किसको सर्च कर रहे हैं, एक्स को कर रहे हैं, हेड इसको पॉइंट कर रहे हैं। सो हमने करंट नोड इज इक्वल टू हेड किया तो करंट नोड भी इसको पॉइंट करना शुरू होगी। करंट इंडेक्स इज 1 ऑफ कोर्स क्योंकि ये पहली नोड है। अब हमारी वाइल की लूप चली। करंट नोड इज अ वैलिड नोड, इट्स नॉट नल, तो ये ट्रू होगा। करंट नोड डॉट डेटा इज नॉट इक्वल टू एक्स, ये भी ट्रू है क्योंकि इसमें वाई पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, करंट नोड इज इक्वल टू करंट नोड डॉट नेक्स्ट, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी कि इसके नेक्स्ट में जो एड्रेस है करंट नोड अब इसको पॉइंट करना शुरू होगी। करंट नोड ने इधर पॉइंट करना शुरू हो गया और करंट इंडेक्स में हमने प्लस प्लस किया तो ये क्या हो गया, 1 की जगह अब 2 हो गया। दोबारा वाइल की लूप चली। करंट नोड इज स्टिल अ वैलिड एड्रेस, करंट नोड डॉट डेटा स्टिल एक्स नहीं है, सो दोनों कंडीशंस ट्रू हुई और दोबारा ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। करंट नोड अब इसको पॉइंट नहीं करेगी बल्कि इसके इस नोड के नेक्स्ट में जो पड़ा हुआ है जो कि नल है उसको पॉइंट करना शुरू हो गया करंट नोड। और करंट इंडेक्स क्या हो गया, ये 2 प्लस प्लस हुआ तो 3 हो गया। वाइल की लूप दोबारा चली। अब आप देखें करंट नोड इज नल, सो ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी, आप इसको तो चेक ही नहीं करोगे, आप यहां पे पहुंच गए। अब आपको ये नहीं पता कि आप किस वजह से ब्रेक हुई है वाइल की लूप, क्या आपको डेटा मिल गया या आप एंड ऑफ लिंक लिस्ट पहुंच गया। ठीक है, तो आपने ये चेक किया, ये इफ की कंडीशन इस केस में क्या होगी, फॉल्स होगी। क्यों, क्योंकि करंट नोड इज नल, तो इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आप यहां पे पहुंचोगे, आप रिटर्न क्या करोगे, 0। यही अगर आपको डेटा मिल गया होता तो इस कंडीशन की वजह से अगर ब्रेक होती तो ये करंट नोड कोई वैलिड नोड होती, ये ट्रू हो जाता, आप उसका करंट इंडेक्स को रिटर्न कर देते। क्लियर हुआ हमें? Yes, sir. Thank you. ओके, सो नेक्स्ट जो फंक्शन हमने इंप्लीमेंट करना है दैट इज अबाउट डिलीटिंग अ नोड, कि अगर मैंने कोई नोड को डिलीट करना हो तो क्या होगा। ना ऑफ कोर्स इसमें भी केसेस बनेंगे, कुछ ऐसे केसेस होंगे जिसमें आपको हेड को चेंज करना पड़ेगा और कुछ ऐसे केसेस होंगे जिसमें आपको हेड को चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सो पहली एग्जांपल, करंट किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। लेट्स अज्यूम आपने इस नोड को डिलीट करना है जिसको करंट पॉइंट कर रहा है, तो आप क्या करेंगे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने जानबूझ के ये लिखा था, नहीं सॉरी मैं गलत कह रहा हूं। आपने ए नोड को डिलीट नहीं करना, आपने इस नोड को डिलीट करना है, A1 को। ठीक है, अच्छा, A1 को आपने डिलीट करना है। अब डिलीट करने के लिए एक तो आपको इनकी लिंकिंग सही करनी पड़ेगी, यानी कि ए नोड को किसे पॉइंट करना चाहिए, आप A2 को, और एक आपको क्या करना पड़ेगा, मेमोरी को रिलीज करना पड़ेगा ताकि हीप के ऊपर अनक्लेम्ड मेमोरी ना हो। यही दो काम करने पड़ेंगे, राइट? यस सर। ठीक है, सो हम करते ये हैं कि temp इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, हम एक टेम्परेरी वेरिएबल रख लेते हैं जो कि किसको पॉइंट करना शुरू हो गया, इसको। कैसे, टेम्प को हमने पॉइंट कर दिया करंट के नेक्स्ट में, करंट के नेक्स्ट में A1 है ना, तो टेम्प इसको पॉइंट करना शुरू हो गया। अब हमें क्या करना है कि करंट का नेक्स्ट किसको पॉइंट करे, A2 को। सो हमें क्या करना चाहिए कि करंट डॉट नेक्स्ट शुड बी इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, यही होना चाहिए ना, कि इसके नेक्स्ट में जो एड्रेस है वो करंट के नेक्स्ट में चला जाए ताकि ये वाली लिंकिंग स्टैब्लिश हो जाए और ये वाली लिंकिंग ब्रेक हो जाए। यही करना है, क्लियर है? एंड फाइनली Yes. हमें डिलीट क्या करना है, A1 delete temp. डिलीट हमें करना है टेम्प को, ताकि ये वाली मेमोरी डीएलोकेट हो जाए। तो एक्चुअली आपको ये 3 चीजें करनी होती हैं जब आप डिलीट करते हैं नोड, कि पॉइंटर्स को एडजस्ट करना होता है और उस मेमोरी को डीएलोकेट करना होता है। ठीक है, यही काम आप इस तरह कर सकते हैं। मैं कर क्या रहा हूं, कोई मुझे बताएगा?
यस सर, आप जो हमारा करंट है उसके नेक्स्ट में जो हमारा A1 है उससे भी यहाँ नेक्स्ट जो पॉइंटर उसको वो डाल डाल रहे हैं। हमने यहाँ पर किसका एड्रेस लेकर आना है, A2 का। तो हम क्या कर रहे हैं, करंट डॉट नेक्स्ट हमें क्या दे देगा, A1 यही देगा ना। ये एक्चुअली करंट डॉट नेक्स्ट जो है वो ये एड्रेस है। इसके नेक्स्ट पर किसका एड्रेस पड़ा हुआ है, A2 का, वो हमने किसको दे दिया, इसको। ठीक है, तो आप इस तरह भी यूज कर सकते हैं। ये जस्ट आपको आपकी उसके लिए था कि आपको थोड़ा सा पता चले। जो मैंने पहले आपको बताया, ऑफ कोर्स दिस इज वैलिड बट दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी। ठीक, राइट क्लियर? सर। क्या इसमें ये एक प्रॉब्लम है। प्रोग्राम पॉसिबल है? प्रोग्राम करते हुए पॉसिबल है ये वाला जी सिनेरियो? जी, ये पॉसिबल है कि आपने करंट डॉट नेक्स्ट जब किया तो आपको इसका एड्रेस आ गया A1 का। ठीक है, और उस एड्रेस डॉट नेक्स्ट करेंगे तो ये वाली वैल्यू जो पड़ी हुई है, जो A2 का एड्रेस है, वो आपने इसको असाइन कर दिया। ये किया जा सकता है। थैंक यू। इसमें लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है, हम इसकी मेमोरी को जब ये हो जाएगा ना, तो अब क्या होगा कि ये वाला भी खत्म हो गया, ये वाला भी खत्म हो गया, हमने कहीं टेम्परेरी वेरिएबल में इसका एड्रेस तो स्टोर किया ही नहीं। सो ये वाली मेमोरी अनक्लेम्ड हो गई है, इसको हम डिलीट ही नहीं किया हमने। इसको फ्री नहीं कर सकते। यस। डिलीट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अब करंट के नेक्स्ट में तो ये चीज पड़ी हुई है। सो करंट के नेक्स्ट में A1 तो पड़ा ही नहीं हुआ, तो बेसिकली A1 को कोई भी वेरिएबल हमारा पॉइंट नहीं कर रहा। किसी भी वेरिएबल में अब A1 का एड्रेस नहीं है। सो बेसिकली मेमोरी लीक हो रही है। सो हमें करना क्या है, हमें इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। मेमोरी लीक हो रही है और वे चेंज क्या करना है, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दी कि हमें टेम्परेरी वेरिएबल में इसका एड्रेस को स्टोर करना है। यही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं कि डिलीट नोट के नाम का एक टेम्परेरी वेरिएबल है जिसमें हम इसका एड्रेस डाल रहे हैं A1 का। उसके बाद हमने वही वाली लाइन की कि A1 करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, एक्चुअली ये क्या है, दिस इज नथिंग बट A1 डिलीट नोट जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट। ये हमने ये वाली स्टैब्लिश कर दी, ये लिंकिंग ब्रेक हो गई एंड फाइनली हमने डिलीट नोट को डिलीट कर दिया। इस लाइन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू डिलीट नोट डॉट नेक्स्ट, लिख सकते हैं ना। ये एक्चुअली क्या है, यही है ना। लिख सकते हैं सर। ठीक है, सो इस केस के अंदर आपको एक टेम्परेरी वेरिएबल रखना पड़ता है या एक पॉइंटर रखना पड़ता है जो उसका मेमोरी का एड्रेस अपने पास स्टोर करे, ताकि जब लिंकिंग चेंज हो तो उसके बाद हम उस मेमोरी को डिलीट कर सकें। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, सो ये तो मैंने आपको जर्नल बताया कि जब हमने नोट को डिलीट करना है तो हमने कैसे करना है। अब यहाँ पर है डिलीटिंग नोट का फंक्शन कैसे इम्प्लीमेंट होगा। एंड ऑफ कोर्स उसमें दो स्पेशल केसेस हैं जो मैंने आपको बताया था कि एक में हेड को चेंज, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस नोट को, ये फर्स्ट नोट है मेरी लिंक लिस्ट की, फॉर एग्जांपल ये मेरी लिंक लिस्ट है, नल हो गया और हेड इसको पॉइंट कर रहा है। सो अगर मैंने इस नोट को डिलीट करना है तो अब हेड को किसे पॉइंट करना चाहिए, इस नोट को। सो ये वो केस है जिसके अंदर, एक वो केस है जिसमें हेड को चेंज होना है और एक वो केस है जिसमें हेड को चेंज नहीं होना। अगर मैं इस नोट को डिलीट कर रहा हूं तो हेड को चेंज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं पहली नोट को डिलीट कर रहा हूं तो हेड को चेंज होने की जरूरत है। सो ये चीज हमें हैंडल करनी है। सो डिलीट नोट का फंक्शन क्या करता है, अगेन आप इसको वैल्यू पास करते हैं। सो पहले वो क्या करता है कि वो नोट फाइंड करता है जिसमें वो वैल्यू है और फिर उस नोट को डिलीट करता है। ठीक है, और उसकी पोजीशन रिटर्न करता है कि किस पोजीशन पर वो नोट थी। सो फॉर एग्जांपल हमने उसको वैल्यू दी A1, तो उसने इस नोट को डिलीट करना है और साथ हमें बताना है कि ये किस पोजीशन पर थी, पोजीशन नंबर 2 पर थी जो मैंने नोट को डिलीट किया। और अगर वो नोट ना मिले जिसमें वो वैल्यू है तो क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। स्टेप्स क्या है, सबसे पहले हमें फाइंड नोट करना है, वेरी सिमिलर टू दिस फंक्शन जो हम फाइंड नोट कर रहे थे।
सो हमें सबसे पहले तो फाइंड नोड करना है, क्यों? क्योंकि हमें वो नोड चाहिए जिसमें ये x पड़ा हुआ है। फिर हमने करना क्या है कि उस नोड की मेमोरी को डीएलोकेट करना है और पॉइंटर्स को एडजस्ट करना है। ये 2 पॉइंट्स वो हैं जो हमने ये प्रीवियस स्लाइड्स पर किए हैं कि इसकी मेमोरी भी डीएलोकेट हो A1 और इसकी जो प्रीवियस नोड है वो नेक्स्ट नोड को पॉइंट भी प्रॉपर्ली करना शुरू करे। सो हमें ये काम करने हैं। 2 स्पेशल केसेस हैं, एक है डिलीट फर्स्ट नोड जिसमें हेड चेंज होगा, एक वो है डिलीट इन द मिडल या एट द एंड। इस केस के अंदर हेड चेंज नहीं होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? ओके, सो ये वाला पार्ट क्या है? ये फाइंड कर रहा है नोड को। ये एग्जैक्टली उसी तरह की लूप है जिस तरह की लूप हमने यहां पर लगाई थी, ये वाली while current node and current node data। सो अगर आप देखें तो ये बिल्कुल वैसी ही है। हाँ, हमें एक चीज और भी ज़हन में रखनी है, प्रीवियस नोड एंड करंट नोड। उसकी मैं आपको रीजन बता देता हूँ। लेट्स अज्यूम ये मेरी लिंक लिस्ट है, हेड जो है वो इधर पॉइंट कर रहा है। मैंने 2 टेम्परेरी वेरिएबल रखे, एक प्रीवियस नोड जो कि शुरू में क्या है नल है, और एक करंट नोड जो उधर ही पॉइंट कर रही है जिधर हेड पॉइंट कर रहा है। करंट नोड की तो इसलिए जरूरत है कि हम हेड को चेंज नहीं करना चाहते। प्रीवियस नोड की क्या जरूरत है ये अभी आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। एंड लेट्स अज्यूम दिस इज द नोड जहां पर x पड़ी हुई है। यहाँ लेट्स से कि ये x नहीं है, ये y है, यहाँ पर a है। एक सेकंड, एंड यहाँ पर x है। तो शुरू में करंट नोड और हेड दोनों एक ही नोड को पॉइंट कर रहे हैं। प्रीवियस नोड इज नल, करंट इंडेक्स इज 1 क्योंकि हमारा 1 से शुरू होता है। अब वही वाली लूप है, while current node is a valid address and current node में जो डेटा वो x नहीं है। सो ये वैलिड नोड है, डेटा x नहीं है, a है, तो हम आगे चले जाएंगे। अब यहाँ पर एक लाइन हमने एडिशनल की है कि प्रीवियस नोड किसको पॉइंट करना शुरू होगी? जहां पर करंट नोड अभी पॉइंट कर रही थी, प्रीवियस नोड इसको पॉइंट करना शुरू होगी और करंट नोड इसके नेक्स्ट को। सो करंट नोड इज नाउ पॉइंटिंग हियर। करंट नोड ने इसको पॉइंट करना बंद कर दिया। ठीक है, क्लियर है? सो और करंट इंडेक्स को हमने प्लस प्लस किया तो करंट इंडेक्स इज नाउ 2। अब फायदा क्या हुआ? फायदा इसका ये हुआ, प्रीवियस नोड क्यों चाहिए? देखें, अगर ये वाकई वो नोड हो जिसको डिलीट करना है तो प्रीवियस नोड इसलिए चाहिए कि हमें पॉइंटर्स को एडजस्ट करना होगा ना। प्रीवियस के नेक्स्ट के अंदर हमने इसके नेक्स्ट का एड्रेस डालना है, तो इसलिए प्रीवियस नोड हमें साथ मेंटेन करनी पड़ी है। एनीवे, व्हाइल की लूप दोबारा चली, करंट नोड इज स्टिल अ वैलिड एड्रेस और करंट का जो डेटा है वो अभी भी x नहीं है, वो y है। सो हम क्या करेंगे, प्रीवियस नोड को किसे पॉइंट करवा देंगे? जहां पर अभी करंट नोड पॉइंट कर रही है। सो प्रीवियस नोड इज गोइंग टू पॉइंट हियर और ये वाली इसकी लिंकिंग खत्म हो गई। और करंट नोड को किधर पॉइंट कर दिया? करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट को। So now current node is going to point here। ठीक है, so ये वाली पॉइंटिंग खत्म हो गई। ठीक, करंट इंडेक्स क्या हो गया? 2 की जगह अब ये 3 हो गया। दोबारा while की लूप चली, करंट नोड इज अ वैलिड नोड ऑफ कोर्स, और डेटा जो है अब वो x है, ये x है जो हम ढूंढ रहे हैं। तो ये वाली while की लूप, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, while की लूप ब्रेक हो जाएगी। अब आप यहां पर आ गए। ठीक है, प्रीवियस नोड क्यों रखा है? क्योंकि हमें वो नोड मिल गई है जिसको हमने ब्रेक करना है, जिसको हमें डिलीट करना है, सॉरी। सो प्रीवियस नोड के नेक्स्ट को चेंज करना पड़ेगा ना, ये वाला पॉइंटर चेंज करना पड़ेगा। अगर हम प्रीवियस नोड को नहीं रखते तो करंट नोड से क्या प्रीवियस नोड पर जा सकते थे? नहीं जा सकते थे। तो प्रीवियस नोड का पॉइंटर कैसे चेंज करते? तो इसलिए हमने एक वेरिएबल और रखा, प्रीवियस नोड, जो उस नोड की पिछली नोड को पॉइंट कर रही है जिस नोड को हमने डिलीट करना है। यहां तक क्लियर हुआ है पॉइंट क्या नहीं?
यस सर। यस सर। अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया है, अब जैसे हमने हमेशा किया है कि वाइल की लूप दो रीजंस की वजह से ब्रेक हो सकती है, या तो आपको डेटा मिला नहीं और आप एंड ऑफ लिंक लिस्ट पहुंच गए, या आपको डेटा मिल गया, तो अब आपको चेक करना है। सो ये चेक क्या बता रहा है कि अगर करंट नोड वैलिड है, वैलिड एड्रेस है, इसका मतलब है कि वाइल की लूप इसलिए ब्रेक हुई है कि हमें डेटा मिल गया। अगर ये नल होती तो इसलिए ब्रेक हुई होती कि हमें डेटा नहीं मिला, तो उस केस के अंदर इफ की कंडीशन ब्रेक हो जाती, यानी कि फॉल्स हो जाती और रिटर्न 0 कर देते। लेकिन इस केस में क्योंकि करंट नोड इज अ वैलिड नोड, वैलिड एड्रेस है, सो यू आर गोइंग टू गो फर्दर। अब आपको दो केसेस में वो करना है, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। केस नंबर 1 वो है जहां पर हेड चेंज हो रहा है, एंड केस नंबर 2 वो है जहां पर हेड चेंज नहीं हो रहा है। केस नंबर 1 और 2 को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखें, अगर वो पहली ही नोड हो तो प्रीवियस नोड उस केस के अंदर क्या होती? नल होती। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि शुरू में प्रीवियस नोड वाज नल, करंट नोड उसी नोड को पॉइंट कर रही थी जो हेड है। तो अगर पहली ही नोड होती, हमने एक्स की जगह ए कर रहे होते, तो जब ये नोड लूप ब्रेक होती और आप प्रीवियस नोड को देखते हैं तो प्रीवियस नोड यहां पर क्या होती? सॉरी मैंने उल्टा कह दिया। ये वो केस है केस 2 जहां पर हेड चेंज नहीं हो रहा, और ये वो केस है जो केस 1 है जहां पर हेड यहाँ पर हेड चेंज हो रहा है, यहाँ पर चेंज। सो अगर प्रीवियस नोड नल है तो एल्स में हम जाएंगे, और वो तब होगा जब पहली नोड ही आप डिलीट करें, क्योंकि जब करंट नोड पहली नोड को पॉइंट कर रहा था तो प्रीवियस नोड नल थी ना। उसके बाद जब करंट नोड नेक्स्ट नोड पर गया तो प्रीवियस नोड करंट नोड को पॉइंट करना शुरू होगी। सो नल किस केस में होगी? जब पहली नोड आपने डिलीट करनी है। अगर वो नल नहीं है तो इसका मतलब है यू हैव सेकंड केस। क्लियर हो गया ये बात भी? यस। ओके, नाउ क्या होगा? ये नोड आपने डिलीट करनी है। कैसे डिलीट करेंगे? कि प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट डाल देंगे। करंट के नेक्स्ट में अगर नल पड़ा हुआ है तो नल आ जाएगा उधर, अगर कोई वैलिड एड्रेस है तो वैलिड आ जाएगा। अगर ये नल होता तो इसके नेक्स्ट में नल आ जाता, अगर ये नल नहीं है, कोई वैलिड नोड है, तो उसके नेक्स्ट में वैलिड नोड आ गई है, और आपने डिलीट क्या कर दिया? करंट नोड को कर दिया। तो ये नोड डिलीट होगी। सिर्फ 2 लाइनर्स। और अगर वो पहली नोड है तो इस केस में करंट नोड किसको पॉइंट कर रही होगी? उसी नोड को जिसको हेड पॉइंट कर रहा है, और प्रीवियस नोड क्या होगी? नल होगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हेड को कहां पॉइंट कर देंगे? करंट नोड के नेक्स्ट में। अगर करंट नोड के नेक्स्ट में अभी नल पड़ा हुआ है, एक ही नोड है, तो हेड किसको पॉइंट करना शुरू कर देगा? नल को। अगर उसके नेक्स्ट में कोई वैलिड नोड है तो हेड वैलिड नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगी, और हम करंट नोड को डिलीट कर देंगे। ये आपका वो वाला केस हो गया। ठीक है? So very simple. कोई क्वेश्चन? है क्वेश्चन? So you can ask. नो सर। Okay. By the way, अगर इस तरह चलते रहे तो और एक आध हफ्ता आपका अगर हुआ ना ऑनलाइन, तो मेरा तो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। So one way to stop me from covering a lot of course content, वो ये है कि आप मुझे क्वेश्चंस पूछें ताकि मैं फिर उनको आंसर करूंगा, तो स्पीड थोड़ी सी स्लो होगी। ठीक है? सो टिपिकली मेरा इरादा आज सिर्फ इंसर्शन तक करने का था, फाइंड तक करने का था, बट क्योंकि आपने मुझसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे, आपको हर चीज सही समझ आ रही है, सो हम यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है? ओके, नाउ डिस्प्ले हम कैसे करेंगे? डिस्प्ले अगेन क्या होगा? बहुत सिंपल सा फंक्शन है कि क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिस नहीं करवा सकता ना, ऑनलाइन का यही बहुत बड़ा मसला है कि so let's assume this is null, head किसको पॉइंट कर रहा है? इसको। जब आप कहते हैं ना कि डिस्प्ले लिस्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 1 by 1 इस हर एलिमेंट जो भी एलिमेंट है, यहाँ पर अगर a है, यहाँ पर अगर x है, यहाँ पर अगर y है,
तो हमने उनको डिस्प्ले करना है। सो कैसे करेंगे, कोई मुझे आइडिया बताएगा कि कैसे इसको, ये फंक्शन कैसे लिखा जा सकता है डिस्प्ले लिस्ट का? सर इटरेट करेंगे हेड से स्टार्ट लेके एंड तक, वन बाय वन, टिल आप नल पर नहीं पहुंचते। और हेड को एक्टिवेट करेंगे या कोई टेम्परेरी वेरिएबल यूज करेंगे? सर नेक्स्ट पार्ट का हेड को Yes, खुद sir. आइटरेट करेंगे या कोई टेम्परेरी वेरिएबल यूज करेंगे आइटरेट करने के लिए? टेम्परेरी वेरिएबल यूज करेंगे। क्योंकि अगर हेड को आइटरेट करेंगे तो हेड तो नल तक पहुंच जाएगा, तो आपकी लिंक लिस्ट गायब हो जाएगी। ठीक है, सो दैट्स व्हाई यस सर हम करंट नोड को हेड के बराबर कर देंगे। वो यूज है अ वेरिएबल जो कि हेड को ही पॉइंट करे, और एक हमने वैसी जस्ट टू आल्सो सी के कितने एलिमेंट्स हैं आपकी अरे में, आपकी लिंक लिस्ट में, सॉरी। सो हमने एक वेरिएबल रखा है नाम, जिसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 0। हमारी वाइल के लिए बहुत सिंपल होगी, वाइल करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक हम यहां तक नहीं पहुंचते। हम क्या करेंगे, हम डेटा को प्रिंट करते जाएंगे, करंट नोड इज इक्वल टू करंट नोड डॉट नेक्स्ट, और जो काउंटर है इंडेक्स का उसको हम प्लस प्लस करते जाएंगे। ठीक हो गया? यस सर सो अगर हम करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नल, ये अगर हम ना भी करें ना नॉट इक्वल टू नल, अगर हम सिर्फ ये रख लें while current node, so that will also work। करंट नोड ठीक है, यस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यस सो while current node एक वैलिड नोड को पॉइंट कर रही है। सो current node डॉट डेटा आपने प्रिंट किया a, current node इज इक्वल टू current node डॉट नेक्स्ट, सो अब वो इसको पॉइंट नहीं कर रही है, इसके नेक्स्ट को पॉइंट कर रही है, और नम को हमने प्लस प्लस कर दिया, तो अब ये क्या हुआ, 1 हो गया। दोबारा करंट नोड इज स्टिल अ वैलिड एड्रेस, इट्स नॉट इक्वल टू नल। सो करंट नोड का डेटा हमने प्रिंट करवाया जो x है। नाउ करंट नोड इज इक्वल टू करंट नोड डॉट नेक्स्ट, सो अब ये इधर पॉइंट नहीं कर रहा, ये इधर पॉइंट करना शुरू हो गया, और नम को प्लस प्लस किया तो अब ये 1 की जगह 2 हो गया। दोबारा करंट नोड इज स्टिल नॉट इक्वल टू नल, एक वैलिड एड्रेस को पॉइंट कर रही है। सो हमने डेटा को प्रिंट करवाया, y प्रिंट हो गया, और करंट नोड इज इक्वल टू करंट नोड डॉट नेक्स्ट, सो इसके नेक्स्ट पर चला गया, इस नोड के जो नेक्स्ट में। सो करंट नोड अब किधर पॉइंट करना शुरू हो गया, इधर नेक्स्ट को। सो और नम प्लस प्लस, तो इसका मतलब है 2 की जगह 3 को हो गया। अब वाइल करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि वो नल है तो वाइल की लूप क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी, और आपका ये फंक्शन रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो बहुत सिंपल सा। अगर आपको फाइंड का फंक्शन लिखना आता है तो डिस्प्ले लिस्ट इज मच मोर सिंपलर। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, और ऑफ कोर्स अगर आप चाहते हैं नंबर ऑफ नोड्स इन द लिस्ट, तो वो जो हम नम को वो कर रहे थे, तो यहाँ पर हम प्रिंट करवा सकते हैं दे आर 3 नोड्स, क्योंकि वो 3 उसका काउंट आया था। ठीक, फाइनली डिस्ट्रक्टर कैसे लिखेंगे? डिस्ट्रक्टर का मतलब ये है कि जब आपका लिंक लिस्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो जाए या आउट ऑफ स्कोप चला जाए, तो जितनी भी लिंक लिस्ट है जो हीप पर आपने एलोकेट की हुई है, वो सारी की सारी लिंक लिस्ट क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए। सो अगर ये आपकी लिंक लिस्ट है, तो ये पूरी की पूरी लिंक लिस्ट क्या हो जानी चाहिए, डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए। हर एलिमेंट की मेमोरी डीएलोकेट होनी चाहिए। तो हेड किसको पॉइंट कर रहा है, हेड इसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट को। सो कैसे इसका हम कोड लिखेंगे? नंबर 1 ये होगा कि हमने हेड को स्टिल मूव नहीं करना, ऑल्दो हम डिस्ट्रक्टर में है, इट्स स्टिल गुड कि हम एक टेम्परेरी वेरिएबल लें, करंट नोड या टेम्प या जो भी, उसको मूव करवाएं, तो दैट वेरिएबल इज पॉइंटिंग टू हेड। नाउ हमें ऑफ कोर्स व्हाइल वी आर नॉट नल, यानी कि व्हाइल करंट नोड जो है वो नल तक नहीं जाता, हमें एक एक करके इन सारी नोड्स को क्या करना है, डिलीट करना है, और आखिर में हेड को भी क्या कर देना है, नल कर देना है। क्यों? क्योंकि जब ये सारी नोड्स डिलीट हो जाएंगी तो हेड को क्या हो जाना चाहिए, नल हो जाना चाहिए। अदरवाइज हेड के अंदर कोई एड्रेस होगा जो कि गार्बेज एड्रेस होगा, और सेगमेंटेशन फॉल्ट आ सकता है अगर आप हेड को यूज करें। ठीक है, ठीक है, राइट सर यस सर। अच्छा, अब एक और हमें टेम्परेरी, और ऑफ कोर्स आप क्या करोगे कि वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, आप एक एक नोड को डिलीट करते जाओगे,
और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया इस नोड को, तो मैं नेक्स्ट पर कैसे जाऊंगा? ठीक है ना, while current is सर not equal to null, मैं अगर करंट नोड को डिलीट कर दूं, ये मैं नोड डिलीट कर दूं, तो इसका नेक्स्ट भी खत्म हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट पर कैसे जाऊंगा? तो इसलिए मुझे एक टेम्परेरी वेरिएबल रखना पड़ेगा जिसको मैं यहाँ पर नेक्स्ट नोड कहता हूँ, जो शुरू में क्या है, नल है, नल को पॉइंट कर रहा है। while current node is not equal to null, so next node किसको पॉइंट करना शुरू कर दे? करंट के नेक्स्ट को। करंट नोड क्या है? ये वाली नोड है। इसके नेक्स्ट को कौन पॉइंट करना शुरू कर देगा? ये आपका टेम्परेरी वेरिएबल, ये वाली जो लाइन है। ठीक है, अब ये नल नहीं है, ये उसको पॉइंट करना शुरू कर दे, और आपने डिलीट नोड को क्या किया? डिलीट कर दिया। अब आपको सी किधर पॉइंट, करंट नोड किधर पॉइंट करना चाहिए? जिधर नेक्स्ट नोड पॉइंट कर रहा था, तो करंट नोड इज नाउ आल्सो पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड। अगेन करंट नोड क्या नल है? नहीं। सो अब हमने इस नोड को डिलीट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट नोड को स्विच कर देंगे फ्रॉम हियर टू करंट के नेक्स्ट। करंट का नेक्स्ट ये वाली नोड है। सो नाउ नेक्स्ट नोड इज पॉइंटिंग हियर, ये वाला उसकी लिंकिंग खत्म हो गई। करंट नोड हमने डिलीट किया, तो ये नोड भी डिलीट हो गया, और करंट नोड को हमने उधर ही अपॉइंट कर दिया जिधर नेक्स्ट नोड पॉइंट कर रहा है, ये खत्म हो गया। दोबारा करंट नोड अभी भी नल नहीं है, सो हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट नोड को करंट के नेक्स्ट पर पॉइंट कर दें। करंट के नेक्स्ट में नल है, सो नेक्स्ट नोड अब किधर पॉइंट होना शुरू हो गया? नल। उसकी प्रीवियस लिंकिंग जो है वो क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। तो अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि हमने डिलीट किया करंट नोड को, तो ये नोड डिलीट हो गई, एंड करंट नोड इज इक्वल टू नेक्स्ट नोड। करंट नोड को भी हमने पॉइंट कर दिया जहां पर नेक्स्ट नोड पॉइंट कर रहा था, यानी कि करंट नोड भी नल हो गई। अब जब आपकी वाइल की लूप दोबारा चलेगी, वाइल करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नल, सो ये फॉल्स हो जाएगी। आप यहां पर आओगे, आप हेड को भी नल करोगे, हेड इज नाउ नॉट पॉइंटिंग टू गार्बेज, बट वो नल को पॉइंट कर रहा है, एंड दैट्स इट। सो दिस इज योर डिस्ट्रक्टर। और इसमें क्यों टेम्परेरी वेरिएबल रखा है? अगेन क्योंकि जब आप किसी नोड को डिलीट कर देते हैं, सो उसका नेक्स्ट भी वैलिड नहीं रहता। सो नेक्स्ट नोड इसलिए कि हम मेक श्योर करें कि बिफोर डिलीटिंग अ नोड हमारे पास नेक्स्ट नोड, उस नोड से नेक्स्ट नोड का पॉइंटर पड़ा हुआ है, एड्रेस पड़ा हुआ है। कोई क्वेश्चन? Okay. If you don't have any questions, so this is the last slide of your linked list chapter, which is how to use a linked list. So हमने जो इंसर्शन, जब हम इंसर्ट 0 करते हैं तो इसका क्या मतलब है कि ये फर्स्ट नोड के तौर पर ऐड होगी 7। जब हम इंडेक्स 1 कहते हैं तो ये 1 इंडेक्स की नोड के बाद, तो यहाँ पर 5 इंसर्ट होगी। जब हम इंसर्ट -1 कहते हैं तो ये अनसक्सेसफुल होगा, रिटर्न करेगा, क्योंकि -1 कोई इंडेक्स है ही नहीं, सिर्फ 1 और 2 इंडेक्स हैं। जब हम इंसर्ट 0 अगेन इंडेक्स 0 करेंगे तो फर्स्ट नोड के तौर पर इंसर्ट होगी, यानी कि हेड चेंज होगा, ये इंसर्ट हो जाएगी। जब आप इंडेक्स 8 पर कहेंगे तो अगेन ये अनसक्सेसफुल होगा, क्योंकि हमारे इंडेक्स, अच्छा अब 6 की इंसर्शन के बाद ये इंडेक्स 1 बन गया, ये नोड इंडेक्स 2 पर चली गई है, ये नोड इंडेक्स 3 पर चली गई है। अब इंडेक्स 8 करेंगे, क्योंकि इंडेक्स 3 से आगे है ही नहीं, तो अगेन अनसक्सेसफुल होगा। अब आप जब डिस्प्ले करेंगे तो क्या डिस्प्ले होगा? 6, 7 एंड 5, क्योंकि पहली नोड ये है, फिर ये है, फिर ये है। इसी तरह जब आप फाइंड नोड 5 करेंगे तो ये कौन से इंडेक्स पर है? 3, तो क्या रिटर्न होना चाहिए? 3 रिटर्न होना चाहिए। नहीं सॉरी, फाउंड, बस ये ट्रू एंड फॉल्स होता है। 4.5 करेंगे तो हमारी लिंक लिस्ट के अंदर क्योंकि 4.5 कोई भी नहीं है, सो क्या रिटर्न होना चाहिए? नोट फाउंड, 0। एंड अगर आप डिलीट 7 करें तो कौन सी नोट डिलीट होगी? ये वाली नोट। तो आपकी लिंक लिस्ट क्या बन जाएगी फिर? 6 एंड 5, और इसके बाद इसका इंडेक्स 1 बन जाएगा, इसका इंडेक्स 2 हो जाएगा, और उसके बाद नल। और
डिस्प्ले अगर आप करेंगे 7 को डिलीट करके तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए 6 and 5. सो क्या डिस्प्ले होगा 6 and 5 एंड नंबर ऑफ नोड्स इन द लिस्ट आर 2. सो ये यूज वाली स्लाइड है जो मैं आपको आमतौर पर कहता होता हूँ कि इट्स नॉट वेरी इंटरेस्टिंग. अगर आपको असल इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, यूज करने का कोड तो आप लिख ही लेंगे. ठीक है. सो दैट्स द चैप्टर ऑन लिंक लिस्ट. If you have any question, you can let me know. कोई क्वेश्चन है तो सर ये डब्ली लिंक लिस्ट भी पढ़ेंगे आप? जी जी, हम अगले लेक्चर के अंदर डब्ल्यू लिंक लिस्ट पढ़ेंगे और सर्कुलर लिंक लिस्ट पढ़ेंगे. ठीक है. ठीक. So if you don't have any questions, so I will stop the sharing and I will also stop recording.